वह देखो चाचा, मेरी नाव देखो सोनू, अपनी नाव का क्या हाल कर दिया उस शेर ने। हाँ मोनू, अगर उस शेर ने हमारी नाव नहीं तोड़ी होती तो हम कब का अपने घर चले जाते। क्या हुआ लोमड़ी? तूने मुझे आवाज नहीं दी? मैं तो तेरी आवाज का इंतजार कर रहा था। क्या वो हिरन नदी के पास नहीं आए हैं? नहीं महाराज, वह दोनों तो मुझे कहीं भी नहीं दिखे हैं। लेकिन हाँ, मुझे वह भालू दिखा था। वो भालू उस दिन भी उन दोनों के साथ ही था जहां आपने नाव तोड़ी थी। आज भालू भी वहीं आया था। क्या क्या कह रही हो लोमड़ी? कौन से दिन भालू साथ था और किसके साथ था? अरे महाराज, जिस दिन वो दोनों हिरण नदी पार करके आपके बगीचे में आए थे, उस दिन मैं आपको बुलाने के लिए गुफा के पास आई। तभी रास्ते में मुझे भालू उन हिरण के पास जाते हुए दिखा था। वही भालू आपके नाव तोड़ने के बाद टूटी हुई नाव के पास भी आया था। अच्छा, तो लोमड़ी, तूने मुझे यह बात पहले क्यों नहीं बताई? तभी मैं सोच रहा हूं, अनजान हिरण नदी पार करके अपने जंगल में आए हैं, लेकिन अभी तक वह मुझसे जिंदा कैसे बच गए हैं और जंगल में कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वो भालू उन्हें अपने घर में रख रहा है और मुझसे छुपाए हुए हैं। अरे लोमड़ी, कहां रहता है वह भालू? तुझे पता है क्या? तूने उसे अच्छे से पहचान लिया था कि नहीं? नहीं महाराज, जल्दी जल्दी में मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। इस बार मैं उस पर पक्की नजर रखूंगी। अच्छा ठीक है, अब चली जा यहां से, और अगर वह दोनों हिरण या फिर भालू तुझे नजर आए तो आवाज लगाना। फिर लोमड़ी शेर की गुफा से बगीचे की तरफ जाने लगी और उधर नदी के पास जहां शेर ने सोनू मोनू की नाव तोड़ी थी, वहां सोनू मोनू और भालू नदी पार करने का कोई तरीका खोज रहे थे। देखो बच्चों, हम तुम्हारे लिए लकड़ी की नाव तो बना सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ दिनों का समय तो लगेगा ही। महाराज, जल्दी से नदी के किनारे आ जाइए। भालू और वह दोनों हिरण साथ में ही खड़े हैं। चलो भाइयों, पीछे मत देखना, जल्दी चलो अपने घर। फिर भालू और सोनू मोनू जल्दी से घर चले गए। क्या हुआ लोमड़ी? इतनी अच्छी नींद लगी थी मेरी, तूने क्यों जगाया? मुझे कौन है यहां पर? कोई भी तो नहीं है। अरे महाराज, अभी अभी वह तीनों यहाँ थे। जितने में आप आए, इतने में वह भाग गए। और मैं तो उस भालू को पहचान भी नहीं पाई हूं, क्योंकि वो तीनों पीछे मुड़कर देखे ही नहीं थे। वह सामने की तरफ मुंह किए हुए थे और सामने के सामने ही भाग गए। आज तो हम बच गए, ऐसे में किसी न किसी दिन तो हम शेर के हाथ आ ही जाएंगे। बच्चों, मुझे लगता है हमें दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। फिर अगले दिन सुबह होते ही भालू नदी के पास पहुंच गया। भालू ने देख लिया कि मगरमच्छ उसके पास ही बैठा हुआ है, तो फिर भालू अपनी चाल चलने लगा और भालू बोला, अरे यार, उन हिरनों की धड़कन को खाकर तो मैं अमर हो जाऊंगा, लेकिन उनकी धड़कन खाऊंगा कैसे? एक काम करूंगा, आज रात जब बे सो रहे होंगे तब मैं उन लोगों की धड़कन खाकर अमर हो जाऊंगा। फिर सारे जंगल पर राज करूंगा, फिर मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। भालू इतना कहकर अपनी गुफा की तरफ निकल गया। अरे, यह भालू तो हिरणों की धड़कन को खाकर अमर होना चाहता है। अगर उन हिरणों की धड़कन मुझे मिल जाए तो मैं भी अमर हो जाऊंगा, और फिर मैं पूरी नदी पर राज करूंगा, और फिर मैं नदी के रास्ते समुद्र में चला जाऊंगा, और फिर मैं समुद्र पर राज करूंगा, और फिर मैं धीरे धीरे पूरी दुनिया पर राज करूंगा। इस पृथ्वी पर सिर्फ मेरा ही राज्य होगा। इस जंगल में, इस आकाश में, इस पानी में, सभी जगह सिर्फ मेरा ही राज चलेगा। अब बस वो हिरन मेरे पास आ जाएं और मैं उनकी धड़कन जल्दी से खा लूं। बस फिर तो मजा ही आ जाएगा। जाओ बच्चों, तुम लोग अब जाओ और वापस यहां कभी मत आना, और मगरमच्छ को तुम्हारी चाल का पता मत चल जाए। वह बहुत ही खतरनाक होते हैं। मैंने तुम्हारा आधा काम कर दिया है, अब आधा काम तो मैं स्वयं करना होगा, और इस चाचा को कभी कभी याद करते रहना। बच्चों, चलो अब जाओ, इससे पहले कि और कोई मुसीबत हमारे सामने आ जाए। तुम लोग जल्दी से निकलो यहां से। ठीक है चाचा, हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। आपने एक अनजान जंगल में अनजान हिरणों की मदद की है। अगर हो सके तो आप कभी हमारे वहां आना। वहां पर न कोई शेर है और ना ही कोई खतरनाक जानवर है। आप वहां का माहौल एक बार देख लोगे तो वहीं के होके रह जाओगे। हम आपके बारे में वहां सबको बताएंगे और आप आओगे तो सब लोग बहुत ही खुश हो जाएंगे, बहुत ही खुश।
हाँ चाचा प्लीज, आप एक बार वहां आना, आपको मजा आ जाएगा। हाँ, लेकिन 2-3 महीने का टाइम निकाल कर आना, क्योंकि हम लोग आपको 2-3 महीने से पहले तो जाने ही नहीं देंगे। हाँ सोनू मोनू, ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। लेकिन बच्चों, अब तुम यहां से जल्दी निकलो, देर मत करो। फिर सोनू मोनू अपने घर की तरफ निकल गए और नदी के पास पहुंच गए। अरे सोनू, अब ये नदी कैसे पार करेंगे हम? हमारे पास तो नाव भी नहीं है, और अगर हमारी मदद कोई मगरमच्छ कर देगा, हम तभी नदी पार कर सकेंगे मेरे भाई। हाँ मोनू भाई, लेकिन इस नदी में तो खतरनाक मगरमच्छ है, वह भला हमारी मदद क्यों करेंगे? मुझे तो नहीं लगता है कि अब हमारी जान बच सकेगी, क्योंकि नदी में मगरमच्छ हैं और बाहर शेर हमें ढूंढ रहा है। चलो मोनू भाई, इससे अच्छा तो हम शेर के बगीचे में चलते हैं। वहीं शेर के बगीचे के मीठे मीठे फल खाएंगे और वहीं शेर के हाथ से शिकार हो जाएंगे। अरे भाइयों, कहाँ जा रहे हो? क्यों इतना परेशान हो रहे हो? मैं सभी मगरमच्छों जैसा नहीं हूं। मैं इस नदी का सबसे अच्छा मगरमच्छ हूं, और मैं किसी की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य का काम समझता हूं। मेरे हिरण भाइयों, उदास मत हो। मुझे पता है उस शेर ने तुम्हारी नाव को तोड़ दिया है, ताकि तुम अपने घर कभी नहीं जा पाओ, और इस जंगल में वह शेर तुम्हारा शिकार कर ले। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम मेरी पीठ पर आ जाओ और मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा। मेरी पीठ पर तुम्हें कोई भी खतरा नहीं होगा। तुम आराम से बैठे रहना। बस 5 मिनट की बात है। आओ, चलो मेरे साथ। मगर की ऐसी बात सुनकर सोनू और मोनू दोनों बहुत ही खुश हो गए और मगर की पीठ पर बैठ गए और अपने घर जाने लगे। तभी बीच रास्ते में मगर रुक गया तो सोनू बोला, अरे मगरमच्छ भाई, क्या हो गया है? थक गए हो क्या आप? बस थोड़ी दूर ही तो रह गया है मेरा घर। चलो मगरमच्छ भाई, थोड़ा और चलो। ना जीना, अब ना चलना। अब तो मैं तुम दोनों को खाऊंगा। बस मेरा काम हो जाएगा। मैं तुम दोनों को नदी पार कराने के लिए नहीं आया था। मैं तो तुम्हारा शिकार करना चाहता हूं। अब बस यह बताओ, सबसे पहले कौन मेरे पेट में जाएगा? तुम दोनों जल्दी डिसाइड कर लो। सोनू और मोनू को तो पता ही था कि आगे चलकर क्या होने वाला है, इसीलिए वह डरे नहीं। लेकिन उन्होंने थोड़ा डरने का नाटक किया और उनमें से मोनू बोला, अरे मगरमच्छ भाई, ऐसा मत करो। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। हम लोग बहुत दिन से इस जंगल में छिपे हुए थे। आज तुम्हारी वजह से हमारे चेहरे पर खुशी आई है। प्लीज, ऐसे में तो कभी कोई किसी पर विश्वास ही नहीं करेगा, और वैसे भी हम दोनों में आपका हो ही क्या जाएगा? आपकी भूख भी नहीं मिटेगी हम दोनों में, तो प्लीज मगरमच्छ भाई, हमें जाने दो। भैया, तुम दोनों का प्यार देखकर तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि तुम्हें तुम्हारे घर सुरक्षित छोड़ दूं। लेकिन हिरण भाइयों, मेरी भी कुछ मजबूरी है। मैं पेट भरने के लिए तुम्हारा शिकार नहीं करूंगा, लेकिन मेरी एक जरूरत है। उस जरूरत के लिए मुझे तुम्हारा शिकार करना ही पड़ेगा। अब तुम लोग मुझे इमोशनल मत करो। जल्दी से फैसला करो, किसका शिकार पहले करूं? हाँ ठीक है भैया, लेकिन मुझे अपनी जरूरत तो बता दो, हमें भी तो पता चले। अरे, तुम्हारे अंदर जो धड़कन है ना, मैं वह धड़कन खाकर अमर होना चाहता हूं, और वह धड़कन तुम दोनों के अंदर ही मुझे मिलेगी और तुम्हें खाऊंगा। नहीं तो तुम्हारी धड़कन कैसे खा पाऊंगा? अब तुम ही बता दो। मैं ऐसी दया करूंगा तो मैं तो कभी अमर ही नहीं हो पाऊंगा। अच्छा, तो आप मेरी धड़कन खाकर अमर होना चाहते हो? ऐसा पहले बोलना चाहिए था ना भैया। हम लोगों की धड़कनें तो हमारे घर में ही रखी रहती हैं। वहां पर मेरी अम्मा की धड़कन है, मेरे बाबा की धड़कन है, मेरे छोटे भाई की धड़कन है। आप बोलो तो मैं 5-6 धड़कनें इकट्ठी करके आपको दे दूंगा। आप उन्हें खाकर अमर हो जाना। आप इतनी सी बात पर हम लोगों का शिकार क्यों कर रहे हो? अच्छा, तो ऐसी बात है। पहले बोलना चाहिए था ना तुम दोनों को। अब चलो, जल्दी से मैं तुम्हें नदी के उस पार छोड़ देता हूं, और तुम जल्दी से धड़कन लेकर आ जाना। बस मेरा भी काम हो जाएगा। फिर मगरमच्छ जल्दी जल्दी दोनों हिरणों को नदी के इस पार ले आया और उनके घर के पास छोड़ दिया और बोला, ठीक है भाइयों, आप जल्दी से जाओ और अपनी धड़कन लेकर आओ। मैं यहीं बैठा हूं। अरे मूर्ख मगरमच्छ, धड़कनें तो सबकी शरीर के अंदर ही होती हैं। तू तो कितना पागल निकला, धड़कनें ऐसे थोड़ी घर में रखी जाती हैं। अब चल जा, अपना काम कर। हम तो अपने घर जा रहे हैं, फिर कभी नहीं आएंगे नदी के पास। नदी के पास तो भैया बहुत ही खतरा है, और नदी के उस पार तो और भी ज्यादा खतरा है। और हाँ भैया, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं,
ऐसे धड़कने मड़कने से कोई अमर नहीं होता है। वह भालू चाचा ने जो तुम्हारे सामने बात कही थी, वह जानबूझकर ही कही थी। तो ऐसे किसी की बातों में इतना पागल मत बना करो भैया। हाँ हाँ, ठीक है। अब ज्यादा ज्ञान मत दो। जिस दिन मेरे पास फंसोगे उस दिन पता चलेगा। इस तरह अपनी बुद्धि का उपयोग करके भालू ने सोनू और मोनू की जान बचा दी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।